हाय एवरीवन। तो अभी करंट में अरावली को लेकर काफी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से आने वाले अपकमिंग जो आपके एग्जाम्स हैं उसमें अरावली को लेकर आपके जीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर अरावली से रिलेटेड वोकैब आ सकती है, क्लोज टेस्ट बन सकता है, यहाँ से कॉम्प्रिहेंशन बन सकता है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ यहाँ से देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफी सारे एग्जाम्स अभी लाइन अप हैं एसएससी के। तो उसी को देखते हुए अरावली के ऊपर एक हमने क्लोज टेस्ट रेडी किया, बहुत अच्छे लेवल का है और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे लेवल का है, वोकैब भी बहुत अच्छी है इसके अंदर। लेट्स हैव अ लुक। चलिए इसको देखते हैं कि क्या है अरावली का इशू ना, इसको देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्लोज टेस्ट में। ये सबसे पहले देखिए क्लोज टेस्ट के अंदर में 5 क्वेश्चन हमने फ्रेम किए। तो 5 क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, 4 ऑप्शन है, इनकी हिंदी भी यहाँ पे लिख दी है ना, जिससे कि आपको मीनिंग समझ में आए और आप आराम से अपने क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर पाए। देखिए, द अरावली माउंटेन रेंज डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। क्या कह रहा है? द अरावली माउंटेन, ठीक है, रेंज डिस्पाइट बीइंग। अब देखो डिस्पाइट हमारी एक प्रेपोजिशन होती है, प्रेपोजिशन के बाद में एक ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। तो देखो ऑब्जेक्ट है ना, बी के अंदर क्या लगाया? आईएनजी। तो बी के अंदर हमने आईएनजी लगाकर इसको बीइंग बना दिया, और ये प्रेपोजिशन का क्या बन गया? ऑब्जेक्टिव केस। अगर हम बी लगाते हैं तो गलत होता ना ये, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब नहीं आती, क्या आती है? जिरंज आते हैं या फिर नाउन आते हैं, ठीक है। अगर नाउन नहीं है, कोई वर्ब की फॉर्म है, तो उसके अंदर हम आईएनजी लगाकर उसको जिरंज बना देते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बीइंग बनाया है। द अरावली माउंटेन रेंज हमारा सब्जेक्ट है, डिस्पाइट प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस वन ऑफ द, है ना, वन ऑफ द। ऑफ के बाद में जो भी नाउन आएगा वो कैसा आएगा? हमारा प्लूरल आएगा, तो प्लूरल ही है, ठीक है। और ये नाउन से पहले जितना भी आप देख पा रहे हैं सारा का सारा क्या? एडजेक्टिव है, और ये द आर्टिकल किसके लिए है? नाउन के लिए। इन हमारी अगेन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस है। चलिए अब इसको देखते हैं। अरावली माउंटेन रेंज डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन, वही कह रहा है कि अरावली जो माउंटेन जो रेंज है, ये क्या सबसे पुरानी होने के बावजूद भी, ठीक है, सबसे पुरानी रेंज जो है माउंटेन की पूरे संसार में, पुरानी रेंज होने के बावजूद भी कॉन्टिन्यूज टू एक्सरसाइज एंड इन्फ्लुएंस दैट इज फार मोर। कह रहा है कि जो अरावली जो है हमारी, ये सबसे पुरानी है, ठीक है, सबसे पुरानी होने के बावजूद भी, ठीक है, कॉन्टिन्यूज टू एक्सरसाइज एंड इन्फ्लुएंस, ये पूरे सबको इन्फ्लुएंस करती है। दैट इज फार मोर, जो उसका इन्फ्लुएंस है, ये सबको प्रभावित करती है, जो उसका इन्फ्लुएंस है, दैट इज फार मोर, जो ज्यादा है। क्या? देन इट्स मोडेस्ट एलिवेशन माइट सजेस्ट। एलिवेट का मतलब क्या समझते हो? यहाँ पे देखो एक वोकैब का वर्ड निकल के आ रहा है, एलिवेट, है ना। एलिवेट का मतलब, एलिवेटर्स होते हैं ना, जैसे चढ़ के जाते हैं स्टेयर्स से, एलिवेटर्स होते हैं, आजकल सब जगह होते हैं एलिवेटर्स, है ना, स्टेयर्स जो अपने आप ऊपर चलती हैं, एलिवेटर्स। एलिवेटर का मतलब ऊंचाई पे जाना, है ना, ऊंचाई। तो यहाँ क्या क्या कह रहा है कि ये पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे पुरानी रेंज होने के बावजूद भी, ठीक है, इसका जो इन्फ्लुएंस है वो ज्यादा है, फार मोर। देखो ये कंपैरेटिव डिग्री है, फार मोर, ज्यादा है किससे? देन इट्स मोडेस्ट एलिवेशन, ये ऊंचाई में तो है, ऊंचाई में तो बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी इसका जो जो किस चीज के बारे में पूछा हम देखेंगे, वो ज्यादा है, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि अरावली जो माउंटेन है उसकी ऊंचाई ज्यादा होने के बावजूद भी इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, ठीक है। और किस चीज का इन्फ्लुएंस है वो देखेंगे, क्या है वो। देखो फर्स्ट हमारे पास में नेग्लिजिबल, ऑर्नामेंटल, कॉन्सिक्वेंशियल और इंसिडेंटल, ठीक है। इन चारों के मीनिंग भी यहाँ पे। नेग्लिजिबल मतलब बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं है, ये तो होगा नहीं, ठीक है। वो तो कह रहा है ना कि ये चीज ज्यादा है, किससे? इसकी ऊंचाई से, इसका प्रभाव ज्यादा है, ऊंचाई से ज्यादा है। ऑर्नामेंटल मतलब साज, मतलब सजाने के लिए होता है ना, ऑर्नामेंट्स आपके सजावटी हो गए, ठीक है। इंसिडेंटल अचानक कोई इंसिडेंट हो जाता है। कॉन्सिक्वेंशियल, कॉन्सिक्वेंशियल से क्या समझते हो? वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सिक्वेंशियल मतलब इट इज वेरी कॉन्सिक्वेंशियल रिपोर्ट, इट इज वेरी कॉन्सिक्वेंशियल पैराग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर क्या बनेगा? कॉन्सिक्वेंशियल। क्यों बना? इसको देखिए, वो यही कह रहा है कि ये सबसे पुरानी है पूरे संसार में, फिर भी इसका ये सबसे, इसका जो प्रभाव है ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरावली का इन्फ्लुएंस क्या है? ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि इसकी ऊंचाई। हालांकि ये सबसे ऊंची है, फिर भी उसकी ऊंचाई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इसका इन्फ्लुएंस है, इसका प्रभाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रभाव क्यों इंपॉर्टेंट है वो आगे की लाइंस में देखेंगे। बाय फंक्शनिंग एज अ सेमी नेचुरल बैरियर्स, ये अब देखो ये बता रहा है कि इसका प्रभुत्व, इसका इन्फ्लुएंस क्यों ज्यादा है, ठीक है। हालांकि इसकी ऊंचाई ज्यादा है, लंबी है, ये ऊंची है, फिर भी इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है। क्यों है? ये कह रहा है कि ये सेमी नेचुरल बैरियर के जैसे काम करती है। कैसे? बैरियर समझते हो? जब हम बैरिगेट्स कर देते हैं किसी चीजों के बाहर, तो कोई चीज बाहर से अंदर नहीं आ सकती, अंदर से बाहर नहीं जा सकती, ठीक है ना। इट हिस्टोरिकली रिस्ट्रिक्टेड द ईस्टवर्ड डैश ऑफ
एरिड कंडीशंस फ्रॉम द थार डेजर्ट। क्या कह रहा है, देखो जैसे माउंटेन रेंजेस है पूरी अरावली की, ठीक है, तो एक तरफ थार डेजर्ट है और एक तरफ आपका ईस्ट साइड आता है पूरा ना, तो ये कह रहा है कि ये एज अ बैरियर के जैसे काम करता है। जैसे मान लो ए बीच में खड़ा है, एज अ बैरियर बन गया, तो इस साइड में, तो एक साइड में इसके क्या है, थार डेजर्ट है, और दूसरी साइड में क्या है, मतलब ईस्ट वर्ड है, ठीक है, ईस्ट साइड आता है। तो ये कह रहा है कि एज ए बैरियर के जैसे काम करता है, क्योंकि थार से आने वाली जो हवाएं होती हैं, एरिड मतलब हवाएं, वो अगर ये पहाड़ ना हो, अरावली की रेंजेस ना हो, तो थार से आने वाली हवाएं जो ईस्ट वर्ड है वहां पे भी सारा रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाएगा, हो जाता। लेकिन अरावली ने एज अ बैरिगेट, ठीक है, एज अ बीच में आकर एज अ बैरियर, एज अ बैरिगेट काम किया, उसकी वजह से जो हमारा ईस्ट वर्ड है वो बचा हुआ है। किससे, मरुस्थल रेगिस्तान बनने से, क्योंकि एक तरफ थार है, बीच में अरावली है और दूसरी तरफ ईस्ट है, तो ईस्ट बचा हुआ है बिकॉज ऑफ अरावली, ठीक है। नहीं तो कब तक यहां से जो थार से आने वाली हवाएं हैं वो ईस्ट वर्ड को भी पूरा क्या कर देती, मरुस्थल में चेंज कर देती। एक तरह से हम ये बोल सकते हैं ना कि मरुस्थल को बनने से अरावली ने रोका है, ठीक है, ये बैरिकेड का ही काम कर रहा है। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया, रिस्ट्रिक्टेड द ईस्ट वर्ड, है ना, ईस्ट मतलब ईस्ट की तरफ जो आने वाली हवाएं हैं, कहाँ से, थार डेजर्ट से, तो उसको एज अ बैरिकेड काम किया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सेकेंड नंबर ऑप्शन में, डिफ्यूजन, इंक्रोचमेंट, डिस्पर्शन, माइग्रेशन। देखो यहाँ पे ऑप्शन देखो, इट हिस्टोरिकली रिस्ट्रिक्टेड, इसने रिस्ट्रिक्ट किया है ईस्ट में ठीक है, हवाओं को आने से रोका है ईस्ट में। अब इसने कैसे काम किया है, अरावली ने कैसे काम किया, उसका मीनिंग हमें यहाँ पे देना है। तो देखिए, डिफ्यूजन, अरावली, डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी चीज का फैलाव करना, ये अपने आप में नेचुरल होता है, तो यहाँ पे नेचुरल का कोई मीनिंग नहीं है, फैलाव से कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। डिस्पर्शन का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, छोटे छोटे बीज होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं हवाओं के साथ में, तो यहाँ पे डिस्पर्स नहीं हुआ है, ये डिस्पर्स का मीनिंग भी नहीं निकल रहा है। माइग्रेट होना, जैसे हमारे अभी समझो कि जितने भी बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, सब क्या होते हैं, माइग्रेट तो करते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, है ना। जैसे ठंडा मौसम होता है तो ठंड से गर्मी में चले जाएंगे, गर्मी से ठंड में, माइग्रेट। तो माइग्रेशन का यहाँ पे मीनिंग नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, एनक्रोचमेंट हुआ है। कैसे, ये जो अरावली है ना, ये धीरे धीरे कर कर आगे बढ़ी है, मतलब उसका फैलाव हुआ है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक ही दिन में अरावली बन गई होगी। तो अरावली की जो रेंजेस बनी है पूरी, ये कैसे बनी है, धीरे धीरे इसने एनक्रोच किया, मतलब एनक्रोचमेंट का मतलब होता है धीरे धीरे बढ़कर, आगे बढ़कर किसी चीज पर कब्जा कर लेना, ठीक है। तो अरावली ने वही काम किया है कि यहाँ पर थार था, तो बीच में धीरे धीरे बढ़कर इतनी रेंजेस हो गई, पूरे उस प्लेस के अंदर कब्जा कर लिया, जिससे कि जो ईस्ट वर्ड है वो बचा हुआ है रेगिस्तान बनने से, ठीक है। वही चीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, इट हिस्टोरिकली रिस्ट्रिक्टेड द ईस्ट वर्ड एनक्रोचमेंट ऑफ एरिड कंडीशन फ्रॉम द थार डेजर्ट, ठीक है। इसने धीरे धीरे बढ़कर सारी प्लेस पर, पूरी भूमि पर इसने कब्जा कर लिया और एज अ बैरिगेड काम किया है, जो थार से आने वाली हवाएं हैं उससे कि हमारा जो ईस्ट वाला पार्ट है वो बच जाए। क्लियर है। However, फिर भी, यद्यपि, परसिस्टेंट, जो परसिस्टेंट होते हैं, जिद्दी टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक से क्या समझ, एंथ्रो का मतलब होता है मनुष्य ना, मानव, पीपल को बोलते हैं एंथ्रो, ठीक है, इट इज अ रूट वर्ड एंथ्रो। जो हालांकि जो जिद्दी, जो मानव जाति है, उन्होंने प्रेशियस हैव स्टेडिली, ठीक है, स्टेडिली का मतलब एकदम जैसे किसी चीज की स्टेडिली ग्रोथ होना, एकदम तेज ग्रोथ होना, स्टेडी, ठीक है। कंडीशन फ्रॉम द वीकेंड दिस इकोलॉजिकल रोल। क्या कह रहा है, हाउएवर, फिर भी देखो, एक तरफ तो अरावली की हम प्रेस करें कि अरावली ने बैरिगेड का काम किया है, ठीक है, और थार से आने वाली शुष्क हवाओं को, मतलब इस वर्ड की तरफ आने से रोका है, क्योंकि एनक्रोचमेंट का काम किया है इसने। दूसरी तरफ हमारे जो मनुष्य है, हमारी मानव जाति है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने प्रेशर डाला है स्टेडिली, वीकेंड, उसने कमजोर किया मनुष्य ने, किसको, दिस इकोलॉजिकल रोल। इकोलॉजिकल, इको से क्या समझते हो, जो हमारी पर्यावरण है ना, पर्यावरण को क्या किया, कमजोर किया है। कैसे कमजोर किया है मनुष्य ने, हम क्या करें, पेड़ पौधे काट रहे हैं, है ना, माइंस निकालने के लिए, अपना स्वार्थ देखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, माउंटेन्स को काट रहे हैं। यही तो, इसलिए तो ये कंट्रोवर्सीज हो रही हैं। अभी यही तो कहा जा रहा है कि अरावली को भी काटेंगे, है ना, इसकी सारी रेंजेस को काटेंगे, वही तो चल रहा है। तो अरावली ने तो बैरिगेड का काम किया है, ठीक है, बहुत अच्छे काम किए हैं अरावली ने तो, लेकिन हम दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने, है ना, स्वार्थ के लिए हम क्या कर रहे हैं,
इकोलॉजिकल सिस्टम से ही मतलब खेल कर रहे हैं, उसे ही वीकन कर रहे हैं। यही तो कारण है, मतलब आज अभी ठंड कम पड़ती है, गर्मी में गर्मी ज्यादा पड़ती है ना, बारिश भी कम हो रही है, क्योंकि हमने सारा अपने स्वार्थ के चक्कर में सारे पेड़ पौधे सब काट डाले हैं। What renders this digression especially, वो कह रहा है कि डिग्रेशन है ना, जो ये हार्म हो रहा है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जो नुकसान हो रहा है, डिग्रेशन है, स्पेशली इज द एब्सेंस ऑफ, ये जो क्या क्या कह रहा है, व्हाट रेंडर्स दिस डिग्रेशन स्पेशली इज द एब्सेंस ऑफ इमीडिएट विजिबल कैटास्ट्रोफ। अब देखो कैटास्ट्रोफ से क्या समझते हो? कैटास्ट्रोफ होता है ना जो आपदाएं आती हैं, जैसे भूकंप का आना है ना, अर्थक्वेक का आना, जैसे आप ये बोलते हो भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, ये सारी आपकी क्या कैटास्ट्रोफ है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो हार्म हो रहा है ना, ये जो हार्म है ये बहुत ज्यादा पेनफुल है, लेकिन फिर भी हमें ये लगता है कि जो हार्म है ना ये इमीडिएट नहीं है। हम तो ये सोचते हैं कि ये हार्म मतलब इमीडिएट नहीं है, क्योंकि हम तो इसकी एब्सेंस को समझ ही नहीं पा रहे। मतलब आप ये समझो कि अरावली जैसे हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं और काट रहे हैं, हमें लगता है कि इनके कोई इमीडिएट तो इम्पैक्ट है ही नहीं, है ना। और अगर हम पेड़ पौधों को सबको काट देंगे, ठीक है, सारी चीजें ही खत्म कर देंगे, तो कौन सा कैटास्ट्रोफ आ जाएगी। ये तो अगर काट भी देते हैं तो विजिबल तो नहीं होता कि कोई एकदम सामने आज मान लो हजारों पेड़ पौधे काट दिए तो कल कोई बाढ़ी आ जाएगी या कुछ हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, इस लाइन का हिडन मीनिंग ये है, ये कह रहा है कि जो हम चीजें कर रहे हैं पर्यावरण के साथ में, मतलब छेड़छाड़ कर रहे हैं, उनको हार्म पहुंचा रहे हैं, तो हमें ये लगता है कि भाई इसके इमीडिएट है ना कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। इमीडिएट नुकसान तो हमें विजिबल हो जाते हैं, अगर हमें लगता कोई इमीडिएट नुकसान है तो हमें विजिबल हो जाते हैं। कैसे? जैसे कोई बाढ़ आ जाती या कोई भूकंप आया था, कुछ हो जाता ना, वो कह रहा है, ठीक है। इंस्टेड, इसकी बजाय द डैमेज मैनिफेस्ट थ्रू अ स्लो डिप्लेशन, वही कह रहा है। हम तो एक तरफ ये सोचते हैं कि इसके कोई विजिबल इफेक्ट नहीं है, एकदम से हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ एब्सेंस ही है, कुछ नहीं होता पेड़ पौधे काटने से, लेकिन इंस्टेड द डैमेज मैनिफेस्ट, जो डैमेज है वो मैनिफेस्ट होता है, उजागर होता है थ्रू अ स्लो डिप्लेशन। जो हम ये सारी चीजें कर रहे हैं ना, छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसके जो डैमेज जो हम कर रहे हैं ये मैनिफेस्ट हो रहा है, जो आगे बढ़ रहा है थ्रू अ स्लो डिप्लेशन, धीरे धीरे डिप्लेशन हो रहा है किसी चीज का, धीरे धीरे डिग्रेशन और डिप्लेशन होना, खत्म होना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें व्हाट रेंडर्स दिस डिग्रेशन स्पेशली, यहाँ पे क्या आएगा, देखिए कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है किसी चीज का साफ साफ दिखाई देना ना, मतलब मुझे ये बहुत चीज बड़ी ही कॉन्स्पिक्यूअस है, आप मतलब आप मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो, कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब बहुत ही क्लियरली दिखाई देना। डिसेप्टिव का मतलब होता है किसी को डिसीव करना, किसी को चीट करना, ठीक है, भ्रम में डाल देना, चीट करना। एब्रप्ट मतलब अचानक से, ठीक है, एब्रप्टली आप अचानक से किसी के रूम में आ जाते हो, एब्रप्ट बिहेव करते हो, अजीब सा, ठीक है। इंसिडियस, इंसिडियस का मतलब होता है धीरे धीरे बढ़कर, आगे बढ़कर किसी को नुकसान पहुंचाना, ठीक है। एक हमने वर्ड किया था पीछे एनक्रोचमेंट, एनक्रोचमेंट का मतलब होता है धीरे धीरे बढ़कर आगे किसी चीज में फैलाव कर लेना, कब्जा कर लेना, एनक्रोचमेंट कर लेना। एक ये वर्ड है इंसिडियस। इंसिडियस का मतलब होता है धीरे धीरे आगे बढ़कर किसी चीज को नुकसान करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाट रेंडर्स दिस डिग्रेशन, जो ये डिग्रेशन हो रहा है, ठीक है, ये घातक तो है ही, ठीक है। हमें लगता है कि इसके प्रभाव है वो इमीडिएट नहीं है, विजिबल नहीं होते, हमें कोई आपदा नहीं दिखाई दे रही, तो लेकिन ये क्या है इसके जो नुकसान है वो क्या है, इंसिडियस है। कैसे हैं? इंसिडियस है इसके नुकसान, धीरे धीरे आगे बढ़कर हमें इसके नुकसान देंगे। जो देखो आगे लाइन में भी बोला गया, द डैमेज मैनिफेस्ट थ्रू अ स्लो डिप्लेशन ऑफ, इसके जो डैमेज है जो हो रहा है उसका हमें प्रभाव धीरे धीरे दिखाई देगा। कैसे? डिप्लेशन होगा, ठीक है। डिप्लेशन मतलब किसी चीज का डिप्लीट होना। कैसे? ग्राउंड वाटर रिजर्व्स, जो भूमि के नीचे जो पानी है वो भी तो डिप्लीट हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। डिक्लाइनिंग फॉरेस्ट, फॉरेस्ट भी कम हो रहे हैं, फॉरेस्ट की कवरेज भी कम हो रही है। डिसरप्शन ऑफ माइक्रो क्लाइमेटिक स्टेबिलिटी, जो माइक्रो क्लाइमेटिक स्टेबिलिटी है, ठीक है, स्थिरता है, वो भी हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है। क्योंकि हम अगर अपने इकोलॉजिकल सिस्टम के साथ में छेड़छाड़ करेंगे तो इसके परिणाम तो हमें धीरे धीरे भुगतने ही पड़ेंगे। हाँ, इसका इमीडिएट रिजल्ट हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन धीरे धीरे दिखाई देता है। इंसिडियस मतलब धीरे धीरे नुकसान पहुंचाने वाला। चेंजेस ऑफन डिसमिस्ड एज टेम्पररी, हमें ये लगता है कि जो चेंजेस आ रहे हैं ना, ये हम इनको ना क्या करते हैं, डिसमिस मतलब नजरअंदाज कर देते हैं, हमें लगता है तो टेम्पररी है, ठीक है। अंटिल देयर क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट बिकम्स इरिवर्सिबल, क्या कह रहा है,
वो ये कहना चाह रहा है यहाँ पे कि जो धीरे धीरे नुकसान हो रहा है ना, हमें लगता है कि ये तो टेम्परेरी है, इनसे कुछ नहीं होने वाला, हम इनको क्या क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, टेम्परेरी हम इनको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब तक कि हमें इनके क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट, मतलब एक साथ बड़ा, क्यूमुलेटिव मतलब एक साथ जो बड़ा जो नुकसान है, वो जब तक कि वो इरिवर्सिबल ना हो जाए। जैसे हम गाड़ी करते हैं ना, हम बोलते हैं कि रिवर्स नहीं कर सकते, यहाँ पे जिस चीज को रिवर्स ना कर पाए, बैक ना जा पाए, उसे क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो नुकसान हो रहा है ना, हम इसको टेम्परेरी समझते हैं, हम इसको इग्नोर कर रहे हैं ये समझकर। जब तक कि हमें इसका क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट ना दिखाई देगा, और जब तक कि हम जब सोचेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, वो जो नुकसान है वो इरिवर्सिबल कंडीशन तक पहुंच चुका होगा। ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि हम उस पर रिवर्स भी नहीं कर पाएंगे। मतलब एक दिन ऐसा आएगा कि कोई पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, हो सकता है पानी भी ना रहे पीने को लेके, सब लोग मतलब मास्क लेके मास्क लगा के घूमे, है ना। वो सारे इम्पैक्ट तो बहुत देर हो चुकी होगी, इरिवर्सिबल कंडीशन में हम आ चुके होंगे, ठीक है। आज हमें लगता है कि इसके तो कोई नुकसान नहीं, काटे चलो पेड़, काटे चलो यहाँ बिल्डिंग्स बना दो, लेकिन इनके नुकसान, क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट एक दिन बहुत बड़े देखने को मिलेंगे, और तब तक इरिवर्सिबल कंडीशन में हम आ जाएंगे। मतलब ऐसी कंडीशन आ जाएगी जहां से हम पीछे मुड़कर मतलब वापस जाना चाहें तो नहीं जा पाएंगे, ठीक है। ऑल्दो, क्या बोल रहा है नेक्स्ट देखिए, ऑल्दो द अरावलीज इंजॉय स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन, हालांकि अरावली को स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन मतलब लॉ की तरफ से प्रोटेक्शन दिया गया है। इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म रिमेन लार्जली डैश अलाइंड, क्या कह रहा है, इलीगल माइनिंग। हालांकि जो अरावली है उसको प्रोटेक्शन दिया गया है लोग की तरफ से, लेकिन फिर भी ना देखो लंबे मतलब है ना, हम इसके ना मतलब इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म मतलब हम फिर भी ना मतलब मशीनें लगाकर इनको काट रहे हैं, है ना, अरावलीज की छोटी छोटी पहाड़ियों को काट रहे हैं, रेंजेस को काट रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो स्ट्रिंजेंट, एग्जाम्पलरी, इनइफेक्चुअल, इनफ्लेक्सिबल। क्या है, स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है सख्त एकदम ना, स्ट्रिंजेंट सख्त कठोर। एग्जाम्पलरी, किसी का एग्जाम्पल बनना, आप हम किसी के एग्जाम्पल बनना चाहते हैं, हर किसी का मन होता है एग्जाम्पलरी मतलब किसी के लिए आदर्श बनना, ठीक है। इनइफेक्चुअल, इनफेक्चुअल का मतलब होता है जब आप पे कोई असर ना पड़े, इनफेक्चुअल बेअसर हो जाओ। इनफ्लेक्सिबल, आप फ्लेक्सिबल नहीं हो। तो यहाँ पे देखो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा ऑल्दो द अरावलीज एंजॉय स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन, हालांकि जो अरावली है उसको लॉ की तरफ से प्रोटेक्शन दिया गया है, लेकिन फिर भी हम ना मशीन से उसको हार्म पहुंचा रहे हैं। रिमेन लार्जली, तो क्या है यहाँ पे, क्या आएगा, इनफेक्चुअल, ठीक है ना। जो है वो कैसा है, मतलब ये इनफेक्चुअल है, कैसा ये इनफेक्चुअल भी असर है। एग्जाम्पलरी तो होगा नहीं, वो किसी के लिए स्ट्रेंथन नहीं होगा, इनफ्लेक्सिबल नहीं होगा, इनफेक्चुअल है। अलाउइंग इलीगल माइनिंग, मतलब इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से क्या हो रही है, माइनिंग हो रही है। एंड लैंड कन्वर्जन, जो लैंड कन्वर्जन हो रहा है टू कंटिन्यू, लैंड का कन्वर्जन भी किया जा रहा है, कंटिन्यू सब चीजें हो रही है। अनलेस कंजर्वेशन पॉलिसी शिफ्ट, जब तक कि जो कंजर्वेशन पॉलिसी है, कंजर्वेशन पॉलिसीज आई हुई है ना कि इतने पार्ट को कंजर्व किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा, बचा के रखा जाएगा, ये कह रहे हैं कि इनको तब तक ये पॉलिसीज है ना जितनी भी हमने बनाई है कंजर्वेशन पॉलिसीज, ये सिंबॉलिक है खाली, मतलब पेपर्स पे ही है ये कि हम इतने पार्ट को मतलब हार्म नहीं पहुंचाएंगे, सिंबॉलिक ही है। इंटेंट टू, ये सब चीजें तभी बच सकती हैं जब वो सिंबॉलिक ना रहकर इसको एग्जीक्यूशन में लाया जाए, ठीक है। रेटोरिकल, रेटोरिकल टाइप की जो चीज होती है, सिर्फ बोलता रहता है ये ना, रेटोरिकल केवल कहने के लिए। सिंबॉलिक, सब्सटेंटिव एंड कॉस्मेटिक, तो यहाँ पे होगा सब्सटेंटिव, ठीक है। सब्सटेंटिव का मतलब होता है रियल रूप में, ठीक है, वास्तविकता में हम किसी चीज को लेके आए। तो ये कह रहा है कि ये जो माइनिंग चल रही है इलीगल रूप से, लैंड का कन्वर्जन चल रहा है, ये कंटिन्यू है। ये तब तक होगा अनलेस हम, जब तक कि हमें लगता है कि कंजर्वेशन पॉलिसीज है ना, ये जब तक पेपर पे लिखी हुई हैं, ये पेपर से शिफ्ट होकर कहाँ पे आ जाए, रियल वास्तविकता में आ जाए, मतलब हम रियलिटी में इसको एग्जीक्यूट करें, खाली पेपर वर्क ही ना करें कि अरावली को संरक्षण दिया जाना चाहिए या जितनी भी हमारी चीजें हैं, ठीक है, पर्यावरण की चीजें उनको संरक्षण देना चाहिए, पेपर वर्क नहीं, इनको सब्सटेंटिव रूप से मतलब वास्तविकता में लागू करना चाहिए, ठीक है, एग्जीक्यूट इनको करना चाहिए। द रेंज रिस्क लूजिंग इट्स, जो रेंज है वो अपना रिस्क जो है वो मतलब खो रही है। कहने का मतलब है कि अभी जो अरावली से कंट्रोवर्सी चली अरावली को लेकर, उसमें यही कहा जा रहा है कि हमें अरावली को बचाना है, क्योंकि अगर हम इसको नहीं बचाएंगे तो इसके बहुत ज्यादा मतलब हमें परिणाम देखने को मिलेंगे, जो कि कॉन्सिक्वेंसेस गलत ही होंगे आने वाले टाइम में।
उसी के ऊपर था ये पूरा पैराग्राफ। आई होप आपने, अभी देखिए सारे वर्ड मीनिंग भी यहाँ पे है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसे अच्छे से जितने भी वर्ड मीनिंग्स यहाँ पे किए हैं ना, इन सारे वर्ड मीनिंग्स को भी अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आई होप सबने एंजॉय किया होगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।